सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। नमस्कार, मैं आर्य एस पॉजिटिव स्पीकर एवं राष्ट्रीय सम्मान 2022 की प्रदाता प्रियंका सिन्हा आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं आर्य एस परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम चौधरी चरण सिंह जी जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, जिनकी पुण्यतिथि 29 मई को है, उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। एवं आज हम अगर चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जो नहीं जानते हैं, तो आज हम ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। आप सबों को पता है, चौधरी चरण सिंह जी के पिता चौधरी मीर सिंह जी एक गरीब किसान थे और जानते हैं, एक किसान के बेटा होने के बावजूद ये गरीबों के मसीहा थे। हमेशा किसानों के हित में कार्य किए। अपने देश के लिए कई बार जेल भी गए थे। मंत्री पद पर रहते हुए भी सादगी जीवन बिताए। तो चलिए हम जानते हैं, आज हम जानते हैं कि एक किसान के घर में, एक गरीब किसान के घर में पैदा लेने वाले बालक आज कैसे प्रधानमंत्री पद तक सफ़र किए। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को एक गरीब किसान के घर नूरपुर गांव गाजियाबाद में हुआ था। उनका घर एक फूस के छप्पर वाला मड़ैया था। जब वे छोटे थे, तभी से किसानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ उनके कोमल हृदय में संघर्ष का बीज पनपने लगा था। आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की शिक्षा लिए थे और 1928 ईस्वी में गाजियाबाद में वकालत शुरू किए थे। वे एक निर्दोष और कमज़ोर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे। 1929 ईस्वी में गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन भी किए थे। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत सन 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़े थे, जिसके कारण उन्हें 6 महीने की सज़ा हुई थी। जमींदारी प्रथा उन्मूलन, गरीबों का अधिकार भी उन्हीं ने दिलवाए थे। यह भी जानिए, लेखापाल पद का सृजन चरण सिंह जी ने ही किए थे। किसानों के हित में भूमि संरक्षण कानून को पारित करवाए थे। 3 अप्रैल 1967 ईस्वी को यूपी के मुख्यमंत्री भी बने और 17 अप्रैल 1968 को इस पद से इस्तीफा भी दे दिए थे। अपनी योग्यता के कारण ही दोबारा 1970 ईस्वी को पुनः मुख्यमंत्री बने। उसके बाद केंद्र सरकार में गृह मंत्री भी रहे। तब उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किए थे। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने एवं राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की थी। 18 जुलाई 1979 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। 20 अगस्त तक लोकसभा में उनको अपना बहुमत साबित करना था, लेकिन 19 अगस्त को ही इंदिरा गांधी जी ने सकारात्मकता के उदय का चलिए खोज कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। उन्नति से ही एक राष्ट्र संपन्न हो सकता है। जब देश के लोग ही भ्रष्ट होंगे तो कितना ही अच्छा नेता आ जाए या कितना ही अच्छा प्रोग्राम चला लीजिए, देश ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता है। देश के तरक्की के लिए, देश को तरक्की करने के लिए हम सभी को ईमानदार एवं परिश्रमी बनना होगा। किसान तो इस देश के मालिक हैं, लेकिन अपनी ताकत और क्षमता को भूल चुके हैं। किसानों की दशा सुधरेगी तभी देश सुधरेगा। जब तक किसानों की खरीदने की शक्ति नहीं बढ़ती है, तब तक औद्योगिक उत्पादों का खपत संभव नहीं है। इन सब के अलावा इनके द्वारा लिखी हुई कई पुस्तकें भी हैं। अतः एक गरीब किसान के घर में पैदा होने के बावजूद भी इन्होंने इतने महान विचारधारा एवं कार्य भी किए।
इसके लिए एक बार पुनः आज इस परिवार की तरफ से इन्हें शत शत नमन करती हूँ। चौधरी चरण सिंह जी 29 मई 1987 को अंतिम सांस लिए एवं दुनिया को अलविदा कह गए। उनको समाधि स्थल नहीं दिया जा रहा था, इसके लिए किसानों ने बगावत पर उतर आए। तब राजघाट के बराबर में ही जमीन दिया गया, जो किसान घाट के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आरजेएस युवा टोली का सदस्य वैभव आप सभी आरजेएस भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सभी आरजेएस परिवार के सम्मानित सदस्य और श्रोतागण, आज मैं एक महान क्रांतिकारी और माँ भारती के महान सपूत रास बिहारी बोस जी को श्रद्धांजलि देने हेतु आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे आरजेएस परिवार के भाइयों एवं बहनों, आइए हम रास बिहारी बोस जी के महान व्यक्तित्व और उनके देश के प्रति किए गए कार्यों और भारत के स्वतंत्रता में उनके दिए गए योगदानों को याद करते हैं। श्री रास बिहारी बोस जी का जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता श्री विनोद बिहारी बोस जी और माता भुवनेश्वरी देवी थी। माँ भारती के महान सपूत यो महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी के लिए गदर षड्यंत्र और आज़ाद हिंद फौज के संगठन का कार्य किया। इन्होंने न सिर्फ भारत में कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, अपितु इन्होंने विदेश में रहकर भी भारत की स्वतंत्रता हेतु प्रयासरत रहे। दिल्ली के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने की योजना हो, गदर की साजिश हो, या फिर इन्होंने बाद में जापान में जाकर इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में रास बिहारी बोस जी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर जी के सैन्यकरण नीति के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली भारतीय सेना की स्थापना की, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना का नाम दिया। श्री रास बिहारी बोस जी हिंदू महासभा के जापान शाखा की स्थापना की और उसके पहले अध्यक्ष बने। और माँ भारती की इस महान सपूत ने 21 जनवरी 1945 को टोक्यो जापान में अंतिम सांस ली और इस धरा से हम लोग को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। उनके महान और अमर योगदानों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और भविष्य के भारत के लिए सेना की स्थापना करने का सावरकर जी का जो सैन्य नीति था, उसका परिणाम बाद में हम सब के समक्ष आया कि देश के बंटवारे के बाद हमें एक मजबूत सेना की आवश्यकता पड़ी और उसका रूपरेखा जो था वो सावरकर जी और रास बिहारी बोस जी ने ही हमें दिखा दी थी। आज हम श्री रास बिहारी बोस जी को आरजेएस परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।